पति, पत्नी और कलयुग, करवा चौथ के दिन ये एक स्पेशल वीडियो है आप सभी लोगों के लिए जो भी या तो अपने रिश्ते में जूझ रहे हैं या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल जानी चाहिए थी शादी से पहले या मिलनी चाहिए अगर आपकी शादी होने वाली है। तो होता यह है कि हमारे भारतीय परिवारों में कई बार माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर ये बातें करते ही नहीं। अब क्योंकि ये बातें वो नहीं करते तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका जो रिश्ता बने ना वो बहुत स्ट्रांग रिश्ता बने और हमेशा फलता फूलता रहे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कलयुग में ना चीज़ें सब अलग अलग होती हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा था और हमारे गरुड़ पुराण में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोट से, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। इसका मतलब यह है जिसकी जैसी भावना है प्रभु उसको ठीक वैसे ही दिखते हैं। और यही सत्य है, यही सच है हम लोगों के लिए भी। हमें अगर अपने दिल में अच्छा महसूस होता है, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, अगर हम हर चीज़ को अच्छाई से देखते हैं तो हमें सामने वाला इंसान या सामने वाली हर चीज़ बुरे से बुरी हो वो चीज़, लेकिन हम बुरे से बुरी चीज़ में भी अच्छाई ढूंढ लेंगे। और यही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ, चाहे कितना अच्छा हो रहा हो उनकी ज़िंदगी में, वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई तो पक्का ही ढूंढ लेंगे, गारंटी से ढूंढ लेंगे, उसको कुरेद देंगे अंदर तक, भाई बुराई तो मिले मुझे। इसीलिए ये लाइन मुझे बहुत प्रभावित करती है। गरुड़ पुराण में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिया गया है। आप लोगों को कभी समय मिले तो गरुड़ पुराण पढ़िएगा। मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा, पर रिसर्च करते समय ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मुझे मिला। प्रभु ने ये कहा है, भगवान ने ये कहा है कि जो भी लोग धरती में किसी भी प्रकार के पाप करते हैं उनके 28 उनकी पनिशमेंट दी गई हैं। गरुड़ पुराण में 28 पनिशमेंट्स दी गई हैं और ये 28 की 28 पनिशमेंट्स को बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया है। स्पेशली रिश्तों के बीच में बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया है। और स्पेशली इसको अगर आप पति और पत्नी के रिश्ते में डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितने अच्छे से भगवान ने उस समय बता दिया था कि भाई कलयुग में तो ये होने ही वाला है। कलयुग में तो ये भी होगा जब एक पत्नी भी अपने पति की पिटाई करेगी। कलयुग में तो ये भी होगा जब एक पति भी न जाने क्या क्या कर रहा होगा। कलयुग में तो ये भी होगा कि दोनों शादीशुदा होंगे और दोनों का रिश्ता नहीं चल रहा होगा और फिर भी बस चला रहे होंगे। कलयुग में न जाने और क्या क्या होगा। तो भगवान ने वो सब कुछ सोचकर, वो सिनेरियोस को सोचकर भगवान ने ऐसी 28 पनिशमेंट्स डिफाइन करी। अब जब आप इन पनिशमेंट्स को गूगल करोगे ना और पढ़ोगे, आपको खुद ही डर लग जाएगा। किसी भी हॉरर फिल्म से ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, ये पनिशमेंट्स हैं। आप अगर ध्यान से इन पनिशमेंट्स को पढ़ोगे तो किन्हीं पनिशमेंट्स में लिखा हुआ है कि आप मर तो जाओगे, लेकिन जब दूसरे लोक में जाओगे तब आपको नर्क में ना सांप काटेंगे आपको वहाँ पे, जब तक आपकी आत्मा से खून नहीं निकलेगा। कुछ में तो लिखा हुआ है आपको इतना मारा जाएगा जब तक आपकी आत्मा ही जवाब नहीं दे जाएगी। कुछ में लिखा हुआ है कि आप बस मिन्नतें करते रह जाएंगे, फिर कभी दोबारा ऐसा जन्म नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी पनिशमेंट्स हैं और ज़रूरी है ये बताना पहले ही, क्योंकि हम जाने अनजाने आजकल अपनी ईगो में आके, हम अपने ताव में आके, हमें लगता है सबके मास्टर तो हम ही हैं, हम कुछ भी कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, पढ़िएगा ये ज़रूर। अब मैं आपको कुछ ऐसी लर्निंग्स देने वाला हूं जो मेरे जीवन से हैं और कुछ ऐसी लर्निंग्स जो मुझे लगता है कि माता पिता को अपने बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल लेवल की लर्निंग्स हैं। आप अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस यही है कलयुग, ऐसे ही समझ लीजिए कि रिश्ते बोझ बन गए हैं इस कलयुग में। पैसे के पीछे लोग कुछ भी कर रहे हैं और शादी से पहले प्यार और शादी के बाद वही प्यार पागलपन बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे बचाएं इसको, बताता हूं आपको। सबसे पहला फैक्ट दे रहा हूं आपको, पुरुष और महिला यानी आदमी और औरत एक समान नहीं है। आजकल एक बहुत इनक्रेडिबल नैरेटिव बना हुआ है बाजार में, इक्वालिटी का, फेमिनिज्म का नैरेटिव। यहाँ पे पुरुष अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपना अपना नैरेटिव बना रहे हैं। भाई इक्वालिटी, सब एक बराबर है, नहीं है। भगवान ने पुरुष और महिलाओं को एक बराबर नहीं बनाया। पुरुष अलग हैं, महिलाएं अलग हैं। और ये बात आपको समझनी ही होगी
ये इक्वालिटी के नैरेटिव में मत भइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं आज आपको लिख कर दे रहा हूं, आपकी शादी बर्बाद होगी, आपका रिश्ता कभी नहीं चल पाएगा। क्योंकि जो चीज़ फंडामेंटल ही नहीं है, जो चीज़ सच ही नहीं है, जो चीज़ सत्य ही नहीं है, उसको मान के, सिर्फ कुछ लोगों की बातें सुनकर, दुनिया की बातें सुनकर अगर आप उसको मान के अपना रिश्ता उसके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने साथ और अपने पार्टनर के साथ, अपने परिवार के साथ और उसके परिवार के साथ बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन आजकल ये नैरेटिव इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि हर जगह लोगों को यही समझाया जा रहा है, स्पेशली लड़कियों को, महिलाओं को ये समझाया जा रहा है तुम भी पुरुषों के समान हो। कुछ भी कर रहे हैं सब लोग, लोगों को लगता है हाँ भाई पुरुष भी ऐसे कपड़े पहनेंगे तो हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे, पुरुष भी ये कर सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं, पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं, महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। अरे नहीं कर सकती भाई, कुछ चीज़ें महिलाएं कर सकती है जो पुरुष कभी नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, एंड दैट इज ओके, क्योंकि हमें इस नेचर ने, इस प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। तो इसलिए सबसे पहले प्लीज़ ये बात समझ जाइए कि हम अलग अलग हैं। कुछ चीज़ें पुरुष कर पाते हैं, कुछ चीज़ें महिलाएं कर पाती हैं, और इसीलिए दोनों जब जुड़ जाते हैं तो एक संपूर्ण सर्कल बनता है, सर्कल ऑफ लाइफ। समझिए इस बात को, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे तो ये आपकी कमी नहीं है, अरे नेचर ने आपको ऐसा बनाया है। ट्राई रेवेलिंग इनटू इट, खुश रहिए इस बात से, ये कमी नहीं है। ज़बरदस्ती अपने आप के अंदर कुछ बनाना नहीं है आपको कि ये मेरी कमी है। अरे नहीं भाई, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। हाँ, जो बेसिक स्किल्स होनी चाहिए वो सबको आनी चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड मेरे को किसी आदमी से या मेरे को किसी औरत से कंपटीशन नहीं करना, इट्स ऑल राइट। अगर मुझे कोई स्किल नहीं आती, अगर वो काम की स्किल है तो सीख लूँगा, और अगर नहीं मेरे काम की स्किल तो मुझे किसी को कोई कंपटीशन नहीं करना, और दूसरी चीज़ किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। आजकल बहुत सारे आदमी और औरत एक दूसरे को प्रूव करने में लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं एक दूसरे को प्रूव, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो, या कुछ ऐसा या कुछ वैसा। जब तक ऐसा चलता रहेगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर 2, शादी से पहले अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ साफ लिख लें। सच कह रहा हूं आपको, शादी करने से पहले ना, आप चाहे तो अपने परिवार जनों के साथ बैठिए या आप खुद रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ साफ लिख लीजिए। इससे पता है क्या होता है, इससे आपके अंदर की भावनाएं सामने आती हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं अपेक्षाएं, या इंग्लिश में एक्सपेक्टेशंस। तो आप अपनी अपेक्षाएं या एक्सपेक्टेशन सामने रख पाते हैं। इससे एक डायलॉग क्रिएट होता है, बात होती है आपके बीच में। आप बोल पाते हैं हाँ भाई ये अपेक्षा ठीक है, ये ठीक नहीं है, मैं ये कर पाऊंगा तुम्हारे लिए, ये नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं इतना कर पाऊंगी तुम्हारे लिए, उतना नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे लिए। तो जब आप अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ साफ लिखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप कभी किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, ये एकदम सही है, एकदम सही है। पुराने ज़माने में, आज से बहुत साल पहले ऐसा नहीं किया जाता था, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट था, ये हमारे सिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम में डिफ़ॉल्ट था कि आदमियों के, पुरुषों के कुछ रोल्स हैं और औरतों के, महिलाओं के कुछ रोल्स हैं, डिफाइंड था। लेकिन अब एक नया नैरेटिव बन चुका है, बहुत कहते हैं ना ज़माना बदल चुका है, कलयुग है भाई। तो ये कर लीजिए, अगर आप लिखेंगे अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो बाद में जाके भी कभी भी मनमुटाव होगा ना, तो आप हमेशा याद करा पाएंगे। नीचा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ आपको एक दृष्टि देने के लिए कि देखो हमने एक दूसरे को ऐसा जानना शुरू किया था। एक माइलस्टोन पॉइंट होगा आपके पास कि ऐसे जानना शुरू किया था, अब इवॉल्व हो रहे हैं, इट्स ओके। हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑल इवॉल्व कर देते हैं, वहाँ पे और चीज़ें लिख लेते हैं, गॉट इट। बट ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे ना, आपका जो रिलेशनशिप है वो कलयुग में एकदम वेग होगा, एकदम वेग मतलब एकदम ही फैला हुआ, रैंडम, कुछ भी हो रहा है। और क्योंकि आपके अंदर नैरेटिव इतना स्ट्रांग है, आपकी ईगो इतनी बड़ी है, आपको लगता है हाँ मैं भी पैसा बनाती हूँ, वो कह रहे हैं मैं भी पैसा बनाता हूँ, मेरी इतनी नौकरी है, मेरी इतनी नौकरी है। ठीक है भाई, लड़ दो, फिर गला घोट दो एक दूसरे का, और क्या, यही हो सकता है। चलिए नंबर 3, आज के समय में कोई भी बेचारा नहीं है, ये मैं मानता हूं। बेचारेपन की कहानी करनी है तो शादी कभी मत करना, क्लियर। डे 1 पे, पहले ही दिन अपने आप को ये बात बता दो कि आज के समय में कोई बेचारा नहीं है। अगर बेचारेपन की कहानी करनी है तो भाई जय सिया राम, हमेशा ध्यान रखिएगा। बेचारे पहले भी नहीं थे, बेचारे आज भी नहीं हैं। और मैंने यहां पे जय सिया राम क्यों बोला, समझाता हूं आपको।
जब श्री राम को वनवास दिया गया उनके पिताजी के द्वारा, उससे शायद कुछ ही और दिनों में उनका राज्याभिषेक होने वाला था, यानी वो राजा बनने वाले थे इतने बड़े राज्य के। लेकिन उनके पिताजी ने बोला अब आप 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चल दिए सब छोड़ छाड़ के। साथ में क्या हुआ, माता सीता भी चल दी सब छोड़ छाड़ के। वो चाहती तो रह सकती थी महल में आराम से, ऐशो आराम में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड हैं, जहां पे मेरे पति हैं मैं वहीं रहूंगी, फिर वो कुछ भी हो, वॉट एवर इट टेक्स। लेकिन आज कलयुग में तो ऐसा नहीं होता। आज तो हर एक को, स्पेशली शहरों में, मैं दिल्ली शहर में रहता हूं तो यहाँ तो कहानियाँ ही डिफरेंट है। यहाँ तो जो पड़ोसी के पास है हमारे पास भी होना चाहिए, यहाँ तो उसके पास अच्छी गाड़ी है देखो। और आजकल सोशल मीडिया ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया है लोगों का कि हर कोई अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहा है। और जब जब आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करोगे ना, खुद को भी खोदोगे, अपना रिश्ता भी खोदोगे। अपने पति को बार बार बोलते रहोगे, पति आपको बार बार बोलता रहेगा। कोई वजूद नहीं है ऐसे रिश्ते का, ये बेकार है, ये शादी नहीं है, टाइम पास हो रहा है, ये नौटंकी चल रही है, ये एक नाटक है जिसमें आप खेले जा रहे हो। और सैडली नाटक करने का कोई पैसा भी नहीं दे रहा। समझिए बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं सिया राम, कि राम ने तो जो सैक्रिफाइस किया वो तो किया, लेकिन माता सीता ने जो सैक्रिफाइस किया उनके साथ विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये एक रिश्ता है। और ये रिश्ता बनाना आसान नहीं है, पर किसने कहा ये आसान है? आसान रहना तो अकेले होता है। जो करना है करो भाई, अपना जीवन है, जैसे जीना है जियो। गॉट इट? नंबर 4, पुरुष के पास सच्चाई से देखा जाए तो कोई चारा नहीं है। 18 साल के हम जैसे ही होते हैं लड़के, हमारे अंदर वो ट्यूनिंग कर दी जाती है कि बेटा अब तो कमाना तो होगा, परिवार को तुमने संभालना है। तो पुरुष जो होते हैं ना, शुरुआत से उनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं। मेरे पास भी नहीं थे। मैंने अपने कॉलेज के 3rd ईयर में, 2nd ईयर में इनफैक्ट, मुझे याद है, जहां मेरे घर पर मेरी दीदी ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी, क्योंकि पिताजी एक सरकारी स्कूल में हिंदी टीचर रहे, तो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए दीदी ट्यूशन्स किया करती थी। मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया था। मेरा कॉलेज दोपहर को 4 बजे छूटा करता था, बट 4 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होती थी, तो मैंने कॉलेज से स्पेशल परमिशन ली थी कि 3 बजे मेरे को आप छोड़ दो, मैं लास्ट क्लास जो छूटेगी वो मैं अपने आप देख लूँगा। और फिर कॉलेज के पास ही एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया था, इंटरनेशनल कॉल सेंटर। शाम को 4 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होती थी और अगली सुबह, यूके शिफ्ट थी, अगली सुबह 4 बजे खत्म हुआ करती थी। क्या मैं ये इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे कोई नया आईफोन लेना था या कोई नया फ़ोन लेना था? नहीं, मैं केवल इसलिए कर रहा था ताकि अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, ताकि माता पिता के ऊपर बोझ ना बनूं। ये ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे पता है भाई, माता पिता के ऊपर बोझ बन के क्या ही कर लोगे और कितना ही कर लोगे, राइट? लेकिन अगर आप देखो तो महिलाओं के पास ये विकल्प है। अब मैं यहाँ पे रो नहीं रहा, मैं कोई व्यथा नहीं सुना रहा अपनी, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। महिलाओं के पास तो ये विकल्प है ना भाई। जब शादी होने वाली होती है तो लड़की वाले क्या पूछते हैं लड़के से? बेटा कमाते कितना हो? क्यों? अगर कल को मैं कमाना बंद कर दूं तो क्या शादी नहीं होगी? यही मतलब हुआ ना। लेकिन कितने दुख की बात है कि हम अपने लड़कों को कभी ये समझा ही नहीं पाते। मुझे भी किसी ने नहीं समझाया था। मुझे याद है, मुझसे भी मेरे ससुर जी ने एक क्वेश्चन किया था, सवाल किया था, कमाते कितना हो? उस समय तो नहीं समझ आया थी बात, मैंने तो बता दिया था जितना कमाता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि काश किसी ने उस समय ये समझाया होता। उस समय तो यंग होते हैं, जोश में होते हैं हम सारे, कि ये सवाल क्यों? क्या ये कोई ट्रांजैक्शन है? अरे भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो मैं चला लूंगा अपना जीवन, और आपकी बेटी का भी चला लूंगा। और नहीं कॉन्फिडेंस तो
फिर नहीं करते इस काम को, क्योंकि आपकी तो अपेक्षा हो गई ना, एक एक्सपेक्टेशन हो गई कि आज इतना कमा रहा है, आगे तो ज़्यादा कमाते ही रहेगा। लेकिन जीवन का क्या भरोसा, क्या पता मैं जिंदा ही ना रहूं, फिर क्या होगा? फिर तो गालियां ही दोगे आप, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माता पिता को, ऐसा मेरा मानना है, हर माता पिता को शादी से पहले अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए। अपने बेटे के साथ बैठो, अपनी बेटी के साथ बैठो, उनको समझाओ ये बात कि बेटा ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ऐसा नहीं है एटीएम में डेबिट कार्ड डाला और पैसे निकाल लिए और जब तक पैसे हैं हम बढ़िया बढ़िया हो हल्ला करेंगे और नहीं है तो एक दूसरे को गाली देंगे। बिल्कुल भी नहीं। इस रिश्ते के बाद तो फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर तुम लोगों के ऊपर है बेटा, अपने आप चलाना अपना रिश्ता। हाँ, कोई बहुत ही एडवर्स कंडीशंस होंगी और हमारा सपोर्ट चाहिए होगा, वी आर देयर, बट टिल देन वी आर नॉट देयर। यू गाइस विल हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये बहुत जरूरी कॉन्वर्सेशन है जो मुझे नहीं पता कितने माता पिता करते हैं अपने बच्चों के साथ। आजकल तो माता पिता का भी एक नैरेटिव है कि बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं, बच्चे ही ये सब कर रहे हैं, तो हमारी कोई सुनता ही नहीं। ऐसा है नहीं। आप बैठो तो घर पे मत बैठो, एक ऑफ साइड के लिए ले जाओ भाई, जाओ शादी से पहले अपने परिवार के साथ कहीं बाहर किसी कोई छुट्टी मनाने जाओ, कहीं वहां पे बिठाओ अपने बेटे को अपनी बेटी को अपने साथ, समझाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन समझाओ। और फिर भी ना माने ना अगर बेटा और बेटी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साथ में लेके जाना, बोलना बेटा कल को अगर कुछ भी हुआ ना तो हम नहीं सहेंगे, ये तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच की बात होगी, बेटा ध्यान रखना हम नहीं सहेंगे। और उसमें लिख देना कि बेटा अगर हमें आपको अपने घर से निकालना पड़ा ना तो हम वो भी करेंगे। इससे सडनली थोड़ी खिड़कियां खुलेंगी, थोड़ा वो भूत हटेगा दिमाग का। ये प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग शादी को केवल एक ट्रांजैक्शन ना बना लें। नंबर 5, एक दूसरे को कंट्रोल करना छोड़ दो यार। शादी की है, कोई नौकरी नहीं है ये। आजकल हर रिश्ते के अंदर ना, और स्पेशली मोबाइल फोन आ जाने के बाद लोग पागल हो गए हैं। सच्चाई से बता रहा हूं, लोग पागल हो गए हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं। लेकिन सच्चाई इस दुनिया की क्या है, कंट्रोल तो आप अपने आप को भी नहीं कर सकते। क्या आज आपको पता है कि हार्ट अटैक आया आपको और आप सीधा ऊपर जाओ? आजकल तो यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। जब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हाथ में वो ताकत नहीं है, भगवान ने नहीं दी आपको वो ताकत, तो आप दूसरे को क्यों कंट्रोल करने में लगे पड़े हो? वाइफ हस्बैंड को बोल रही है तुम जहां जाते हो मेरे को बता के जाना, किसके साथ मिल रहे हो मेरे को बता के जाओ। हस्बैंड वाइफ का फोन देख रहे हैं, वाइफ हस्बैंड का फोन चोरी छुपे देख रही है। हस्बैंड की आदत है कि रोज सुबह सुबह भाई मैं जब बाथरूम जाता हूं तो भाई मैं पढ़ता हूं, और वाइफ को शक है कि भाई ये पढ़ता नहीं है, कुछ और ही करता होगा शायद। क्यों किसी दूसरे के ऊपर लगाम थोड़ा लगाइए, शादी की है भाई, किसी के ऊपर लगाम थोड़ा फेंकिए, कुत्ता थोड़ा पाल रहे हो घर पे। लगा दिल पे, ये बहुत जरूरी है। और आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको तो ये बिल्कुल बताइएगा आप, ये बहुत जरूरी है। एक बात ना, जब मैंने कहा था ना शादी से पहले एक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख लेना, उसमें एक लिखना रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुम्हारा फोन कभी नहीं छूऊंगी, तुम मेरा फोन कभी नहीं छूओगे। अगर कभी हमें एक दूसरे पर कोई भी शक होगा ना, हम बैठेंगे, बात करेंगे, वी विल सिट एंड टॉक। हम कोई एक दूसरे के हायर्ड डिटेक्टिव्स नहीं हैं। कुछ होगा तो मैं तुमसे बात कर लूंगी, कुछ होगा तो तुम मुझसे बात कर लेना। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर ऐसा रिश्ता हो ना, कोई कभी अलग नहीं होगा। नंबर 6, एक बात ध्यान रखिएगा कि माता पिता हमेशा सबसे पहले, चाहे कुछ हो जाए। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अच्छे ऑफर्स आए, समय आया जब प्रोफेशनल ऑफर्स की बात कर रहा हूँ, नौकरियों के ऑफर्स की, लाखों लाखों रुपए की सैलरीज की, जब मैं तसल्ली से अपने घर को छोड़ के जा सकता था और अच्छी दुनिया बसा सकता था। लेकिन मैंने शुरुआत से अपने दिल में एक बात क्लियर रखी हुई थी कि माता पिता के साथ रहना है जब तक वो हैं इस दुनिया में।
यहां से तो नहीं लूंगा। आई वॉज वेरी क्लियर। और ये इसलिए नहीं क्योंकि हमारा कोई घर है, मुझे उस सबसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिंसेरिटी के साथ, भाई जब तक माता पिता हैं, इन्होंने मुझे जहां तक लाकर खड़ा किया, अब बारी मेरी है। चाहे कुछ भी हो जाए। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जहां पे पत्नी पति से बोल रही है, भाई तुम अपने परिवार से अलग हो जाओ, हम अपना रहेंगे शांति से। बिल्कुल भी नहीं, मत होना, मत होना। दोस्त ऐसा मत करना, चाहे कुछ हो जाए ऐसा मत करना। माता पिता सबसे पहले, पीरियड टू दैट थॉट। आपकी पत्नी को यह बात समझ आए तो अच्छी बात है, उनको यह बात नहीं समझ आए तो या तो समय उनको समझाएगा, उनके परिवार वाले उनको समझाएंगे, या वो शायद खुद ही समझ जाएंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर उनके मन में कोई पाप होगा ना, तो मैं कह रहा हूं ना, गरुड़ पुराण में 28 पापों का पनिशमेंट दिया हुआ है, सब मिलेगा, सब मिलेगा। कुछ इसी जन्म में मिल जाएगा कर्म करते करते, कुछ उस लोक में मिल जाएगा, मिलेगा ज़रूर। नंबर 7, गुस्सा और ईगो, ये नर्क की ना अग्नि की तरह है, सब जला देगा। गुस्सा और ईगो, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि लोगों में गुस्सा क्यों होता है और इतनी ईगो क्यों होती है। ऐसा ऐसा क्या है? इनफैक्ट मुझे तो हमेशा सबसे पहले यही सिखाया गया कि बेटा जितना आगे बढ़ोगे ना लाइफ में, उतना ही झुके रहना, हाथ जोड़ना, शांति से रहना। जितना झुके रहोगे ना, उतना प्यार बांटोगे लोगों में, उतना ही लोग भी तुमसे प्यार करेंगे। ये गुस्सा और ईगो किस बात का? क्या लेके जाओगे यहां से ऊपर, ये बताओ। और क्या लेके आए थे, ये बता दो। अपने लोग कहते हैं ना, मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ हूं। अरे नहीं भाई, दुनिया ने तुम्हें खड़ा किया है। तुम कौन हो अपने पाँव पे खड़ा होने वाले? भगवान ने तुम्हें कोई कर्म दिया है, तुम तो बस कर्म कर रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूं, जहां गुस्सा और ईगो आ गया ना, वहीं से सीधा ऊपर से नीचे आओगे, 100% नीचे आओगे। लेकिन आजकल देख लो, पति और पत्नी दोनों में गुस्सा और ईगो है। ईगो ही ईगो है, 100% ईगो है, ना जाने किस बात की। पत्नी कहती है, देखो मेरे माता पिता ने इतना सोना दिया, हमारी इतनी ज़मीनें हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, तुम गरीब, तुम छोटे परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, फिर भी मैंने तुमसे शादी कर ली। तो भाई ना करती, आप किसी और से शादी कर लेती। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया? एक बात ध्यान रखिएगा, गुस्सा और ईगो यहां धरती पे दिखा लो, इसके ऊपर भी क्लियर पनिशमेंट लिखी हुई है गरुड़ पुराण में। पढ़िएगा उसको, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। आज निकाल लो जितना गुस्सा ईगो निकालना है, वो देख रहे हैं। मैं आप लोगों को सच्चाई से बोल रहा हूं, जब भी गुस्सा आए या ईगो सामने आए ना, तो मेरी ये वीडियो याद कर लेना, या फिर एक काम कीजिएगा, अपने आप को एक बात समझाना कि जब भी मेरे पति के साथ, या पति सोच रहा है मेरी पत्नी के साथ लड़ाई होना, अपना गुस्सा हटाओ, सामने एक दूसरे के बैठ जाओ और बात करो। बात करना सीखो। केवल बात करने से ना, प्यार से, एक चाय के कप के साथ, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। लेकिन हमारा गुस्सा और ईगो इतना होता है कि वो चाय भी कौन बनाए कोई भी बना लो, इट्स ओके। बस ये गुस्सा और ईगो अपने परिवार में मत आने देना, आ गए एक बार लगी सब नष्ट करेगी। नंबर 8, अगर कभी गलती हो जाए किसी से भी, पत्नी से हो या पति से हो, तो कोई भी गलती हो जाए, मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार की गलती हो जाए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, बड़ा छोटा तो खैर रिलेटिव होता है, तो पता है क्या करो, प्यार से माफ़ी मांग लो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो। ये माफ़ी में ना बहुत बहुत शक्ति है। लेकिन मैंने पहला पॉइंट क्या बताया आपको, पिछला वाला, गुस्सा और ईगो। भाई आपका गुस्सा और ईगो इतना हाई है कि माफ़ी मांगने में तो आप छोटे हो जाओगे, आपकी हाइट 2 फुट कम हो जाएगी, नीचे देखना पड़ेगा आपको। माफ़ी तो आजकल कोई मांगता ही नहीं। पर मैं गर्व से कहता हूं इस बात को, मैं ऐसा नहीं हूं। अगर मुझसे कभी भी गलती हुई है, मैंने अपनी वाइफ से भी माफ़ी मांगी है, पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगी है, मैं सबसे माफ़ी मांग लेता हूं, इट्स ओके। इसमें मैं कोई छोटा नहीं हो गया। इसका एक कारण है, मैं आपको समझाता हूं कारण क्या है। जब मैं माफ़ी मांगता हूं ना, तो मेरे दिल से द्वेष हट जाता है, मैं एकदम लाइट हो जाता हूं। मैं कहता हूं मेरे मन से पाप निकल गया भाई, अब मैं लाइट हूं, मैं हल्का हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। जिसको रहना है अपने पास में वो रहे भाई, मैंने तो माफ़ी मांग ली, मैंने अगर गलती की तो माफ़ी मांगी, बिल्कुल सिंपल इज दैट। उससे अपने दिल में आप
खटास नहीं रखते हो, नेगेटिव एनर्जी नहीं रखते, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और किसी से भी माफ़ी मांगने की हिम्मत रखो। हिम्मत वाले लोग होते हैं जो माफ़ी मांग पाते हैं। गॉट इट? जब जब माफ़ी मांगोगे एक दूसरे से, उसके बाद एक और स्टेप करना, भगवान से माफ़ी मांगना। सिंपल। मंदिर जाओ, किसी आपको तीर्थ में जाना है वहां जाओ, भगवान से माफ़ी मांग के आ जाओ, दोनों के दोनों। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये इतना ही आसान है। लेकिन उसके बाद फिर आगे बढ़ो। अब क्या होता है कि माफ़ी मांगने के बाद कई बार देखो, आदमी लोग जो होते हैं ना, आदमी लोग ट्यून डिफरेंट तरीके से होते हैं। आदमी लोग कहते हैं यार मैं तो आगे बढ़ गया। औरतें नहीं बढ़ पाती। औरतें वहीं की वहीं टिक जाती हैं। वो कहती है नहीं, अब भी ये कर रहा होगा कुछ ना कुछ, करूंगी इसका फ़ोन पीछे से चेक, वो कैमरे लगा दूंगी इसके ऊपर। या तो आगे बढ़ जाओ, या फिर वापस सच्चाई से आओ और बोलो मैं तो नहीं आगे बढ़ पा रही, आई एम सॉरी, आई कैन डू दिस। कोई नहीं, देन डोंट डू इट। इसमें लड़ाई कहां से आई? नंबर 9, एक दूसरे की वाह भाई पाने की इच्छा मत रखो। धरती पर कर्म करने आए हो, जो भी तुम्हें भगवान ने दिया है वो कर्म करो, फल भगवान देगा। बहुत जरूरी है। पत्नी ने खाना बनाया, पति से पूछा भाई कैसा है, पति बाय डिफॉल्ट बोलेगा अच्छा है। नई ड्रेस पहनी है, मैं कैसी लग रही हूं? भाई अच्छी लग रही हूं, ठीक है। अब जिस दिन पति ने पलट कर ये बोल दिया नहीं नहीं नहीं, ये तो दिस इज नॉट लुकिंग गुड, यू शुड ट्राई समथिंग एल्स। अच्छा, तुम्हें दूसरी तो बड़ी अच्छी लगती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ? व्हाई आर यू डूइंग दिस? व्हाई आर यू डूइंग दिस? ऑनेस्टली, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई वाहवाही नहीं चाहिए। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बाहर के लोग जो मुझे जानते हैं, मेरी वाहवाही करें ठीक है, ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई इस धरती में मैं केवल कर्म करने आया हूं, सब वो करवा रहे हैं, उसने सब सेट किया हुआ है, सारे कर्म वो करवा रहे हैं। मुझे तो अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर्म करने हैं और आगे बढ़ना है। तो भाई कौन सा गुस्सा, कौन सी ईगो, और क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं किसी से ये पूछने में भैया मैं कैसा लग रहा हूं, मेरा काम अच्छा था या नहीं था? भाई मैंने अपना कर्म शांति से किया, तसल्ली से किया, पूरी ऑनेस्टी से किया। इसके बियॉन्ड आपकी मर्जी, ठीक है। शादी में भी यही करना, इसके बियॉन्ड आपकी मर्जी। जी, हमने जो किया वो जेन्युइनिटी के साथ किया। एक पति पत्नी को बोले कि जो मैंने किया, जो मैंने रोटी बनाई, जो मैंने खाना बनाया, जो मैंने काम किया, जो मैंने एक फंक्शन किया, कुछ अगर छोटी मोटी भूल हो भी गई, ठीक है, कोई नहीं, माफ़ी मांग ली, आगे बढ़ गए। भाई पति भी ऐसे ही करे, कभी लड़ाई होगी ही नहीं। नंबर 10, मानो या ना मानो, घर की शांति ना पुरुष से नहीं होती, महिला से होती है। ये सच्चाई है। आप देख लो किसी भी घर में, पुरुष बहुत कम बार आपस में लड़ेंगे। वो प्रॉपर्टी घर के चक्कर में शायद लड़ लें, वो लड़ लें, बट पुरुष बहुत कम लड़ते हैं आपस में। वो शांति रख के अपना चलते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता उनको। वो कहते हैं सुबह सुबह उठो, काम करो, वापस आओ यार, सो जाओ फिर। लेकिन महिलाओं में अगर अनबन हो जाए ना, वो घर टिक नहीं सकता, फिर वो फंडामेंटली इंपॉसिबल है। फिर नंबर 12, मैं 10 के बाद सीधा 12 पे पहुंच गया हूं। देखा आपने? चलिए नंबर 11 मानते हैं इसको। जो महिला बुद्धिमान होगी, मैं बहुत डीपली मानता हूं इस बात को, जो महिला बुद्धिमान होगी वह अपने पति को राजा बनाकर रहेगी, ताकि वो खुद रानी बन के रहे। लेकिन जो महिला मूर्ख होगी वह अपने गुस्से में और अपनी ईगो में अपने पति का पतन करेगी और अंततः खुद ही भोगेगी। अब आपके पास क्लियर चॉइस है, या तो आप अपने पति को एकदम राजा बना के रखो, घर में बैठे हो तो भी राजा बना के रखो, घर के बाहर जा रहे हो तो भी राजा बना के रखो। और राजा बनाने का मतलब ये नहीं होता अच्छे कपड़े पहना दो पति को, अच्छे सैंडल ला दो पति को, अच्छा परफ्यूम ला दो उसको, गिफ्ट्स ला के दो। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चाहिए होता पतियों को। शांति चाहिए घर में, घर में सब बड़ों का सम्मान चाहिए, एज इन आपसे नहीं। ये एक बेसिक एक्ट है, एक बेसिक वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो क्यों चाहिए? क्योंकि पति को पता है कि आप फ्यूचर है इस घर का। यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, यू आर द फ्यूचर। तो पति को पता है कि आप एक कल्चर बिल्ड कर रही हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और कल्चर बिल्ड ना हुआ
एक बात समझ जाइए, चाहे आपका ऑफिस हो चाहे आपका घर हो, अगर कल्चर बिल्ड नहीं हुआ तो वैसे भी सब खत्म है। तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो फिर घर बनाने में? इससे अच्छा तो अलग अलग हो जाओ भाई। इट्स सिंपल एज दैट। अगर कल्चर ही नहीं बिल्ड कर सकते तो फिर क्या ही फायदा, राइट? ग्रेट। नंबर 12, ये 13 नहीं है, एक काउंटिंग पीछे चल रहे हैं ना हम। शादी से पहले लड़की की माँ की बात कर रहा हूँ, उनको सबसे पहली सीख देनी चाहिए अपनी लड़की को कि अब मैं माँ तो हूँ तेरी, ऑफ कोर्स हमेशा ही रहूंगी भाई, लेकिन तेरा घर तेरा है, वो मेरा नहीं है। लड़की की माँ को तसल्ली से लड़की को बैठकर सिखाना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 10 महीना सिखाना होगा कि बेटा पलटकर मेरे पास नहीं आना होगा, अब ये तेरा घर है, तू संभालेगी। कुछ बहुत ही एक्सट्रीम हो जाए तो हमें बताना, लेकिन होगा नहीं अगर प्यार से संभालेगी तो। हमने भी चलाया है, सभी चला लेते हैं। लेकिन आजकल सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट ही है। आजकल सिनेरियो वही है ना, ईगो का सिनेरियो है। आजकल सीन और सिनेरियो कुछ इस प्रकार है कि चाहे माँ हो चाहे पिता हो। मैंने अभी हाल में ही सुना एक केस जहाँ पे एक पिता अपनी बेटी को उसके ससुराल से डाइवोर्स दिलाकर वापस लेकर आए, एकदम गाजे बाजे के साथ, जैसे बारात लेके जाते हैं वैसे बारात लेकर आए। और अभी अभी कुछ 1 दिन पहले मैंने यूट्यूब के एक चैनल पे, ट्विटर की अपनी फीड पर एक कमेंट पढ़ा जिसमें उस लड़के ने कमेंट लिखा हुआ था, जिस लड़के के घर से आए, कि पूरी दुनिया ने लड़की की साइड की कहानी तो सुना दी, मेरी साइड की कहानी तो किसी ने सुनी ही नहीं। क्या आपने सुना कि उस लड़की ने हमारे साथ क्या किया था? क्या आपने सुना कि पहले से ही एक पुलिस केस चल रहा था? नहीं, आपको तो बस लड़की की साइड सुननी थी। फेमिनिज्म का आजकल भाई समय चल रहा है, फेमिनिज्म इज इन, है ना? तो एक साइड की कहानी चला दी। उस लड़के ने बोला कि मेरे को भी अपने YouTube चैनल पर लेकर आओ, मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ्स के साथ। लेकिन ये बात तो आप लोग भी जानते हैं ना, आजकल हमारा लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, एवरीबडी नोज दिस। आप कोर्ट केस, ओवर कोर्ट केस सब उठा के देख लो, सब उठा के देख लो, आपको एक के बाद एक झूठे केसेस, न जाने क्या क्या मिल जाएगा आपको। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसा करने से पहले एक बार गरुड़ पुराण पढ़ लो। जब ऊपर जाओगे और जब पनिशमेंट मिलेगी ना, क्योंकि जाना तो है एक दिन, ऐसा तो है नहीं यहां बैठोगे। और उसने अगर गंदी मौत दी ना, झेल नहीं पाओगे। फिर याद करोगे मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था यार, मैंने उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ बहुत गलत किया, वो ये डिजर्व नहीं करता था। हम शांति से बैठकर भी बात कर सकते थे। बाद में याद करोगे, मेरी बात मान लो। नंबर 13, शादी से पहले मां और पिता को अपने बेटे और होने वाली बहू के साथ बैठकर दोनों को यह समझाना चाहिए कि शादी का मतलब होता क्या है। मैंने पहली स्लाइड में बताया था ना, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मैं लास्ट में माता पिता को लेकर आ रहा हूं, उसी सेम सिचुएशन में होने वाले माता पिता को वो समझाएं कि बेटा शादी का मतलब होता क्या है। वो भी अपनी अपेक्षाएं रखें, बच्चे भी अपनी अपेक्षाएं रखें। खराबी नहीं होगी कभी शादी में। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, हम तो सब हो जाएगा भगवान देख लेगा। नहीं, कलयुग है भाई, बहुत बाद में देखता है, वो पूरा टेस्ट लेता है। सो प्लीज इंश्योर डू दिस। और अगर आप बच्चे हो और आपकी शायद शादी होने वाली है, आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज गो टू योर पेरेंट्स, प्लीज आस्क देम, या मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, शेयर विद मी योर एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर 14, अगर सब करने के बाद भी अलग होना हो, मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, सारी मेहनत कर ली, लेकिन आप लोग नहीं चल पा रहे, सब करके देख लिया, पेशेंस से, हर प्रकार से, तो हमेशा ध्यान रखो एक बात का, जो आप प्यार से पा सकते हो ना, वो आप लड़ाई झगड़े से नहीं, कभी नहीं पा पाओगे, इम्पॉसिबल है। करके देख लो, ये सच्चाई है। अरे भाई, अगर एक पत्नी अपने पति को प्यार देगी तो क्या कभी पति पागल है क्या कि वो उसका प्यार ना लेकर, उसका सम्मान ना लेकर दुनिया में सम्मान ढूंढेगा? इतना टाइम ही नहीं होता।
एक पति अगर अपनी पत्नी को सम्मान देगा, प्यार देगा, तो क्या वो पत्नी पागल है कि नहीं एक अच्छा घर बनाएगी? बना देगी भाई। लेकिन मान लीजिए आपने सब कुछ करके देख लिया और उसके बाद भी नहीं चला, उसके बाद भी एक दूसरे के माता पिता को गाली दे रहे हो, घर तोड़ रहे हो, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। अगर अलग भी होना हो ना, एक काम करना, हमेशा मेरी ये बात याद रखना, अपने ऊपर गलत कर्म मत लेकर आना, क्योंकि हिसाब तो वहां देना है, 100% देना है। शांति से, प्रेम से, सम्मान से। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, दुनिया तो गेम खेलने बैठी है, लेकिन आप दोनों का मान सम्मान आप दोनों के हाथ में है। माता पिता तो कुछ साल और रहेंगे इस जीवन में, फिर उन्होंने चले जाना है, लेकिन आपका मान सम्मान आपके हाथ में है। या तो आप उसको पालेंगे या हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आजकल मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखता हूं कि केवल संपत्ति के लिए, घर के लिए, पैसे के लिए, लालच लोभ के लिए एक पिता अपनी पत्नी को, या अब जैसे अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो दूर जाने वाली पत्नी को सम्मान नहीं दे रहा, सिर्फ पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पत्नी उससे सब छीनने की कोशिश कर रही है। क्यों? प्यार से बैठो और बोलो, क्या फ़र्क है? हम सिर्फ साथ ही नहीं रह पा रहे ना। मैं आज भी तुम्हारा मान सम्मान करता हूँ, भगवान ने किसी कारण तो हमें इकट्ठा किया होगा। अगर वही कर रहा है तो उसी ने तो करवाया ना। कोई नहीं, शांति रखो। मैं तुम्हारा आज भी मान सम्मान करता हूं, तुम करो ना करो वो तुम्हारा किस्सा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप ऐसा करोगे ना, कोई लड़ाई नहीं होगी। इनफैक्ट हो सकता है वो टूटता हुआ रिलेशनशिप भी वापस जुड़ जाए, पॉसिबिलिटी है। जीवन में अगर शांति पानी है ना, तो एक सत्य समझ जाओ, अहम ब्रह्मा अस्मि। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं कंप्लीट हूं। अगर मैं ये सब कुछ नहीं समझ सकता तो मैं अकेले ही जीवन व्यतीत कर दूंगा, किसी दूसरे का जीवन खराब नहीं करूंगा, गलत कर्म नहीं दूंगा। ध्यान रखिएगा, शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, दुनिया की सारी शांति आपके अंदर है। और आज इस करवा चौथ के दिन पे आप सब लोगों को अपनी तरफ से कुछ देता हूं। चलो, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस, मैंने जो जीवन में सीखा है और जितने भी लोगों से सीखा है, प्रभु ने बहुत कुछ दिया है मुझे। वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस ना मैंने एक कोर्स में डाल दिए। एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है जिसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट। अभी जो आपको इस वीडियो में बताया वो तो सिर्फ 0.1% बताया है। जब आप ये ग्रोथ माइंडसेट का कोर्स लेंगे ना, हो सकता है कि आपका टूटता हुआ रिश्ता भी शायद बच जाए, या एटलीस्ट आप लोगों में लड़ाई होनी बंद हो जाए, या फिर और खुशी आ जाए, या आपके बच्चे और क्लैरिटी से डिसीजंस ले पाए अपनी लाइफ में। बहुत कुछ हो सकता है। आप ये कोर्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे ऑनेस्टी के साथ लगता है दैट दिस कोर्स विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर लाइफ, लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर लाइफ। जो शायद आपके माता पिता नहीं समझा पाए, जो शायद आप लोग खुद नहीं समझ पाए, वो ये कोर्स समझाएगा आपको, मैं वादा करता हूँ। बहुत मेहनत से बताया। 5 नवंबर को ये कोर्स लाइव हो रहा है हमारी ऐप में। उससे पहले गिफ्टेड टू ईच अदर, पति अपनी पत्नी को गिफ्ट करें, पत्नी अपने पति को गिफ्ट करें, हैं अगर इक्वल हैं दोनों के दोनों तो। MBA प्लस की हमारी मोबाइल ऐप में और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। हम जितने भी कोर्सेज बनाते हैं वो 3 ही कारणों से बनाते हैं। सबसे पहला कारण कि आपका समय बचे, सबसे दूसरा कारण आपका पैसा बचे, तीसरा कारण आप और पैसा बना पाए। बस आगे बढ़ें लाइफ में, प्रगति करें, प्रोग्रेस करें। अब मैं आपको मिलूंगा ग्रोथ माइंडसेट के इस कोर्स में और हमारे बाकी सारे कोर्सेज में। आप लोग सीखिए और आगे बढ़िए। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो और लड़ाई वड़ाई करना बंद करो यार, कुछ नहीं मिलेगा। 28 पाप और मिलेंगे ऊपर जाके जो पूरे करने होंगे। व्हाट्स द पॉइंट? यहाँ पे भी नहीं रह पाए अच्छे से, ऊपर भी नहीं रह पाए, मतलब व्हाट्स द पॉइंट? क्या जीवन है फिर? राइट? सोचिएगा मेरी बात पे।
अगर कुछ और जानना चाहते हैं मुझसे, मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। आई कम बैक टू यू। नमस्कार, जय हिंद।